कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत नवम स्कंद अथ विंशोध्याय। पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री शुक उवाच। पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत, यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंशाश्च जज्ञिरे। जन्मेजयो ह्यभूत पुरो प्राचीन्वांस्तत्सुतस्ततः, प्रवीरोऽथ नमस्युर्वै तस्माच्चारुपदो भवत्। तस्य सुधूरभूतपुत्रस्तस्माद् बहुगवस्ततः, संयातिस्तस्याहन्याति रौद्राश्वस्तसुत स्मृत। ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः क्रतेयुकः, जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः। दशैतेप्स्य रसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः, घृताञ्चामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और महर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्राचीनवान का प्रवीर का नमस्यु, और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। चारुपद से सुद्यु से बहुगव से संयाति से अहियाति, और अहियाति से रौद्राश्व हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती है, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडिलेयु, क्रतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु, और सबसे छोटा वनेयु। ऋतेयोरन्तिभारो भूतत्रयस्तस्यात्मजा नृप, सुमति ध्रुवो प्रतिरथ कण्वो प्रतिरथात्मजः। तस्य मेधातिथिस्तस्मात् प्रस्कणावाद्यादिविजातयः, पुत्रो भूतसुमतेरेभ्यो दुष्यन्तस्सुतो मतः। दुष्यन्तो मृगयां यात कण्वाश्रमपदं गतः, तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्ती रमामिव। विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव स्त्रियं, बभाषे ताम वरारोहां भटे कतिपयैर्व्रतः। तद्दर्शन प्रमुदितः सन्निव्रत परिश्रमः, प्रपच्छ काम संतप्त प्रहसंश लक्षणया गिरा। का त्वं कमलपत्राक्षी कस्यासि हृदयङ्गमे, किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने। व्यक्तं राजन्यतनयां वेदम्यहं त्वां सुमध्यमे, नहि चेतः पौरवाणां मद्धर्मे रमते क्वचित्। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ, और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रस्कण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ। इसी रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कण्व मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देवमाया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने में उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो?
सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुन्तलोवाच विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने तैदेतद्भगवान् कण्वो वीर किं करवाम ते आस्यतां यरविन्दाक्ष गृह्णतामर्हणञ्चनः भुजन्तां सन्ति निवारा पुष्यन्तां यदि रोचते। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्व। वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो आपका कुछ स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार तिन्नी का भात है, आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंतोवाच उपपन्नमिदं सुभ्रुजाताया कुशिकान्वये स्वयं ही वृणते राज्ञां कन्यका सदृशं वरम्। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वर्ण कर लिया करती हैं। ओमित्युक्ते यथा धर्ममुपयेमे शकुन्तलां गान्धर्व विधिना राजा देश काल विधानवित् अमोघ वीर्यो राजर्षिर्महिष्याम वीर्यमादधे शोभूते स्वपुरं यात काले नासूतसा सुतं कण्वकुमारस्य वने चक्रे समुचिता क्रिया बद्धवा मृगेन्द्रास्तरसा क्रीडति स्म स बालकः तं दुरत्य विक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा हरेशांस सम्भूतं भर्तुरन्तिकमागमत् यदा न जग्रहे राजा भार्या पुत्रावनिन्दितो शृण्वतां सर्वभूतानां खेवागाः शरीरिणी माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जात स एव सः भरस्व पुत्रं दुष्यन्तमावमंस्थाः शकुन्तलां रेतोधा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला पितयुपरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशः महिमा गीयते तस्य हरेरंश भुवो भुवि चक्रं दक्षिणहस्तेस्य पद्मकोशोऽस्य पादयो ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराड प्रभुविभु पंचाशता मेध्ये गंगायामनुविभिवाजिभिः मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनु प्रभु। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंशांश अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौंकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का।
महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञीय अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बध्व 13,084 गौएं मिली थी। 870 मेधाश्वान बबंध प्रददद वसु भरतस्य हि दौष्यन्तेरग्नि साचि गुणे चितः सहस्रं बद्वशो यस्मिन् ब्राह्मणा गा विभेजिरे त्रयस्त्रिंशच्छतं ह्यश्वान् बदध्वा विस्मापयन् नृपान् दोष्यन्तिरन्त्यगान्मायां देवानां गुरुमाययो मृगाच्छुक्लदतः कृष्णान् हिरण्येन परिवृतान् अदात कर्मणि मश्नारे नियुतानि 14 भरतस्य महत्कर्मण पूर्वे नापरे नृपः नैवापुनैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा किरातहूणान् यवनान् कंकान् खशांचकान् अब्रह्मण्यान् नृपाश्च चाहन् म्लेच्छान् दिग्विजयेऽखिलान् जित्वा पुरासुरा देवान् ये रसो कांसी भेजिरे देवस्त्रियो रसान्विता प्राणिभिः पुनराहरत् सर्वकामान् दुदुहतु प्रजानां तस्य रोदसी समास्त्रिणवसाहस्त्रिदिक्षु चक्रम वर्तयत स सम्राड लोकपालाख्य मैश्वर्यमधिराट श्रियं चक्रं चास्खलितं प्राणान् मृषेत्युपररामः तस्यासननृपवैदर्भ्य पत्न्य स्त्रियः सुसम्मतः जग्नुस्त्यागभयात् पुत्रान् नानुरूपा इति ऋते तस्येवं वितथे द्वंशे तदर्थं यजतः सुतं मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः अन्तर्वत्न्या भ्रातपत्न्या मैथुनाय बृहस्पतिः प्रवत्तो वारितो गर्भं सप्त्वा वीर्यं वासृजत् तं त्यक्तु कामां ममतां भर्तत्यागविशङ्कितां नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुराजगुः मूढे भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातो यदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयं चोद्यमानासुरेरेवं मत्वा विततमात्मजं व्यसृजन मरुतो बिभ्रन दत्तोऽयं वितथेन्वये। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशनार, उसमें भरत ने स्वर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खश, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय में वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे।
भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित, विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गई कि कहीं सम्राट हमें न त्याग दें। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितत अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्स्तोम नामक यज्ञ किया। इसमें मरुद गणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दे, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज इस प्रकार दोनों का पुत्र ध्वज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर भर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ने ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि यह मेरा पुत्र अर्थात विधत अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुद गणों ने उसका पालन किया। जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही वितत भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे विंशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा।